हेलो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो था फ्री फॉल का। मतलब कि उसमें हमें नोट करना था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो तीन इक्वेशन थे वो तीन इक्वेशंस को फ्री फॉल में कैसे यूज करें। तो हमने उसमें देखा था फ्री फॉल की दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस होती थी कि फ्री फॉल उसे कहते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ही 0 होती है, और दूसरी कंडीशंस थी कि फ्री फॉल हमेशा ही डाउनवर्ड कंडीशन में होता है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू लेना था g। राइट, अवर टुडे लेक्चर्स हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3.6। अब जो ये 3.6 इलिस्ट्रेशन है वो एक्चुअली गैलीलियो का एक थियरम है जो हमें प्रूव करना होता है कि जब भी कोई पार्टिकल फ्री फॉल होता है यानी कि रेस्ट कंडीशन में से स्टार्ट होता है तब उसने सेम टाइम इंटरवल में कवर किया हुआ डिस्टेंस 1 जैम 3 जैम 5 जैम 7 यानी कि ऑड नंबर के रेशियो में होता है। याद रखना है, सेम टाइम इंटरवल में कवर किया हुआ डिस्टेंस ऑड नंबर के रेशियो में होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चंस क्या है, अच्छे से समझ लेना। इसे हम कहेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले कोई भी पार्टिकल स्टार्ट होना चाहिए रेस्ट कंडीशन में, और कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट कंडीशन में स्टार्ट होता है उसका मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। अब आगे चलते हैं तो हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि अगर एक पार्टिकल यहां से फ्री फॉल करता है तो वो आएगा नीचे, तो 1 सेकेंड में वो कवर करता है डिस्टेंस d1, 2 सेकेंड में वो कवर करता है डिस्टेंस d2, और 3 सेकेंड मतलब चौथी सेकेंड पे वो कहाँ पे पहुंचा होगा, d3 पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली गैलीलियो ने ये कहा कि पहली सेकेंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस d होगा, तो दूसरी सेकेंड सेम टाइम इंटरवल, सॉरी थोड़ी सी गलती है, इधर आना चाहिए 2, इधर आना चाहिए 3। ठीक है, तो दूसरी सेकंड किसे कहेंगे भाई, एक के बाद स्टार्ट होगी दूसरी के बाद दूसरे से पहले कंप्लीट होगी, इसे कहेंगे दूसरी सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस। वो कितना होता है, पहले से 3 गुना। तीसरी सेकंड यानी कि दूसरी सेकंड के बाद स्टार्ट, तीसरी से कंप्लीट, उस तीसरी सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस होगा 5d। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो भाई, मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा d1 इज इक्वल टू d। अगर मुझे ये डिस्टेंस ढूंढना है यहां से यहां तक, मैं यहां पे नाम दे देता हूं a b c एंड d, यानी कि अगर मैं BC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, तो कि भाई A से C तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, उसके बाद A से B तक का डिस्टेंस उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस, तो मुझे B से C तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से तीनों डिस्टेंस यानी कि AB BC और CD ढूंढने की ट्राई करेंगे, और हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू D, तो BC इज इक्वल टू 3D एंड CD इज इक्वल टू 5D होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं इनिशियल केस AB के लिए, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम लेंगे केस नंबर 1 फ्रॉम A टू B। चलिए पहले हम D1 D2 एंड D3 ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी बारी लेंगे। तो केस नंबर 1 फ्रॉम A टू B। चलिए हम देखते हैं गिवन डेटा कितना है। तो पहले तो हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू 0। कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g बराबर 10 लिख सकते हैं, बट अभी हम g लिख रहे हैं। तीसरा कि हमें a से b तक का टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है भाई, 0 से 1 यानी 1 सेकेंड हुआ होगा, तो हमें दिया है टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा कितना है भाई, d1 जो हमें फाइंड करना है, तो हम लेंगे डिस्टेंस d1 क्वेश्चन मार्क।
चलिए अब सोचना शुरू कीजिए। हमें दिया इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यस, सेकंड नंबर का लगा देंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है और टाइम है, तो तीसरा वाला तो होगा ही नहीं। तो हम लगाते हैं डिस्टेंस d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको नाम दे दिया d1। अब देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इससे तो मैं डायरेक्टली 0 कर दूंगा, ठीक है, प्लस 1/2 g टी स्क्वायर। टी कितना है? 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर, तो मैं कहूंगा कि d1 इज इक्वल टू g/2। समझ में आ रहा है? d1 इज इक्वल टू g/2। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2। अब हम जाएंगे ए से सी तक। केस 2 फ्रॉम ए टू सी। चलिए उसमें भी हम नोट कर लेते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही रहेगी ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग तो ए से ही ले रहे हैं, 0 है। यहां से ए से सी तक पहुंचने में हमने टाइम कितना लिया है? 2 सेकेंड। टाइम लिया हमने 2 सेकेंड। साथ ही साथ डाउनवर्ड मोशन हो रही है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू लेंगे g, और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस d2, ठीक है ना। 2 सेकेंड पे हमने डिस्टेंस लिया था d2, जो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फिर से हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, d बराबर v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो d को मैं d2 कह दूंगा, इसे मैं 0 कह देता हूँ, 1/2 g t। चलिए t कितना लेना है? 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू g/2। काट सकता हूँ बट मैं काटूंगा नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। चलिए ये मिल गया मुझे d2। सेम एज इट इज मैं अब लूंगा केस नंबर 3 ए से डी तक का। अब ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, तो अब लेते हैं केस नंबर 3 ए टू डी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेम एज इट इज, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है ना, 3 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? d3। तो डिस्टेंस हो जाएगा d3, जो हमें ढूंढना है। चलिए फटाफट से वैल्यूज रखते हैं। फॉर्मूला v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, d3 इज इक्वल टू 0, 1/2 g3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9। यस, तो d3 इज इक्वल टू 9 g/2। चलिए तो हमें मिल चुके हैं d1, d2 एंड d3, राइट। अब हम चलते हैं हमारे लॉ पे। गैलीलियो ने यह कहा था कि सेम टाइम इंटरवल में कवर किया हुआ डिस्टेंस ऑड नंबर में के रेशियो में होता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल था 1 सेकेंड, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल था 1 सेकेंड, 2 - 1 1। यहाँ पे भी हमारा टाइम इंटरवल था 1 सेकेंड, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू d1, d1 इज इक्वल टू d। तो मैं लिखूंगा इन फर्स्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू कितना है? d, और d इज इक्वल टू है g/2। ये रहा। चलिए इन सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड 1 सेकेंड यानी कि ये वाली, और ये कितना होगा? तो कि d2 माइनस d1, तो मैं यहां पे लिख दूंगा d2 माइनस d1। तो d2 कितना था भाई? 4g/2 माइनस g/2, 4g/2 माइनस g/2, आंसर आएगा 3g/2, और g/2 को तो मैंने कहा था d, यानी मैं यहां पे लिख दूंगा
3D। कोई डाउट है? और इन थर्ड 1 सेकेंड, और थर्ड 1 सेकेंड में आंसर आएगा D3 माइनस D2। चलिए देखो ये कहाँ से आया भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस था D3, ये ढूंढना था तो हमने उसमें से D2 क्या कर दिया, माइनस। चलिए D3 कितना था, 9G/2 माइनस D2 कितना था, 4G/2। चलिए 9 माइनस 4 आंसर आएगा 5G/2, और G/2 को तो हमने कहा था D, तो आंसर आ गया 5D। तो भाई नोट करो, पहली 1 सेकेंड में आंसर D, दूसरी में 3D, तीसरी में 5D। राइट, समझ में आया भाई अच्छे से? तो ये था गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। जब हम सेम टाइम इंटरवल में मोशंस करते हैं, कंडीशन से रेस्ट कंडीशन में स्टार्ट करना है, तो हमारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो D, 3D, 5D, आगे जाएंगे तो 7D, 9D, ऐसे आगे आगे कंटिन्यूस होता रहेगा। आई थिंक ये इलिस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3.7। थैंक यू।